मैट्राइसेस आव्यूह चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 एमपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 पे। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सरसाइज बी। कह रहा है कि यदि एक आव्यूह ए है जिसके मेंबर हैं आई 0 0 और आई आई 0 0 और माइनस आई। आव्यूह बी है, दूसरा आव्यूह बी है, इसके मेंबर हैं 0 -1 0 -1 1 और 0 0 -1 1 और 0। और तीसरा आव्यूह सी है, एक तीसरा आव्यूह सी दिया हुआ है यहाँ पे, इसके मेंबर हैं 0 आई है ना, आई और 0। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर इक्वल टू, पहला वाला क्या कह रहा है कि ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आई। ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर इक्वल टू माइनस आई। ठीक, तो सबसे पहले इसके मेंबर चेक कर लेते हैं। तो देखो मेंबर सही है, आई 0 0 माइनस आई, 0 -1 1 और 0 0 आई और 0। ठीक, तो कह रहा है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आई होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर को लिख सकते हो ए इंटू ए। ठीक, ए इंटू ए, आई 0 0 और माइनस आई इंटू आई 0 0 और माइनस आई। ठीक है, तो आपको पता है इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जा सकता है। दोनों को देखो, एक कॉलम दो कॉलम, दूसरा कॉलम और दो रो, मतलब इनका ये समविन्यासी है। कितने, C1 C2 और रो 1 रो 2। भैया पहले कॉलम का और पहले मैट्राइसेस का पहले आव्यूह का स्तंभ चेक करते हैं, दूसरे आव्यूह का पंक्ति चेक करते हैं। पहले आव्यूह का कॉलम और दूसरे आव्यूह की रो इक्वल होनी चाहिए, तभी इनका मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक, अभी इक्वल है अतः इनका मल्टीप्लाई हो सकता है। तो देखते हैं इनका मल्टीप्लाई क्या बनता है। पहली रो पहला कॉलम पहला मेंबर बनाइएगा तो आई इंटू आई। ठीक है, आई इंटू आई प्लस 0 इंटू 0। ठीक है, आई इंटू आई, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम। ठीक, अब आते हैं पहली रो दूसरा कॉलम। तो आई इंटू 0 प्लस 0 इंटू माइनस आई, 0 इंटू माइनस आई। अब दूसरी रो पहला कॉलम, तो 0 इंटू आई, 0 इंटू आई प्लस माइनस आई इंटू 0। दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 प्लस माइनस आई इंटू माइनस आई, माइनस आई इंटू माइनस आई, माइनस आई इंटू माइनस आई। ओके, माइनस आई इंटू माइनस आई। दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। ठीक है, तो यहां पे बन जाएगा आई स्क्वायर 0, दूसरा मेंबर यहां पे आएगा फिर से 0 और यहां पे आ जाएगा माइनस माइनस कैंसिल आई स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल आई स्क्वायर। ओके, अब बी स्क्वायर भी निकाल लोगे इसी प्रकार से। तो बी स्क्वायर बी इंटू बी। ठीक है, मैट्रिक्स बी इंटू बी, 0 -1 1 और 0 0 -1 1 और 0। अब इसके पहले वाले के कॉलम देख लो 2 है और दूसरे वाली की रो देख लो वो भी 2 है ना, तो इक्वल है, इनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तब पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, 0 इंटू 0 प्लस -1 इंटू 1। अब पहली रो दूसरा कॉलम, तो 0 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 0। दूसरी रो पहला कॉलम, 1 इंटू 1। अब दूसरी रो
दूसरी रो पहला कॉलम, सॉरी दूसरी रो पहला कॉलम, तो 1 इंटू 0 देन 0 इंटू 1, 1 इंटू 0, 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 प्लस 1, दूसरी रो पहला कॉलम 1 इंटू 0, 0 इंटू 1। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो 1 इंटू -1, 1 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 0। तो यहां से आएगा -1, 0, 0 और -1। एक्चुअली और देखो यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आपको पता है। आई स्क्वायर की वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर में आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, 11th में पढ़ा है। आई स्क्वायर इक्वल टू -1 आयोटा। तो यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दोगे तो ये बन जाता है -1, 0, 0 और -1। ठीक है, 0 और -1। ज़्यादा हो तो आप माइनस बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा है तो आप क्या कर सकते हैं, माइनस बाहर निकाल सकते हैं। ठीक, हालांकि अभी तो यहीं लिखते हैं। तो बी स्क्वायर मिल गया आपको, ए स्क्वायर मिल गया। अब पूछा है सी स्क्वायर, या फिर उसको ज़्यादा है तो इस प्रकार से लिख लो। -1 हमने कॉमन ले लिया पूरे मैट्रिक्स से, -1, तो यहाँ बचा 1, 0, 0 और 1। यहाँ पे भी हमने क्या किया, -1 कॉमन ले लिया तो 1, 0, 0 और 1। आप सी स्क्वायर को सॉल्व करोगे उसकी भी वैल्यू सेम आएगी। सी स्क्वायर को सॉल्व करोगे तो उसकी भी वैल्यू क्या मिलेगी आपको, सेम मिलेगी। देखो अब सी स्क्वायर निकाल के दिखाते हैं। तो सी स्क्वायर इक्वल टू सी इंटू सी। ठीक है, सी स्क्वायर इक्वल टू सी इंटू सी। तो मैट्रिक्स सी की वैल्यू 0, आई एंड 0। ठीक, अब सी इंटू सी यानी उसी मैट्रिक्स का उसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई, तो आई और 0। तो पहली रो पहला कॉलम, ठीक है, तो 0 इंटू 0 प्लस आई इंटू पहली रो, आई इंटू आई। ठीक, अब पहली रो दूसरा कॉलम, तो 0 इंटू आई, 0 इंटू आई प्लस आई इंटू 0, आई इंटू 0। दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, आई इंटू 0, 0 इंटू आई। दूसरी रो दूसरा कॉलम, आई इंटू आई प्लस 0 इंटू 0। तो देखो यहाँ से क्या बनता है, सी स्क्वायर। सी स्क्वायर बन जाएगा, पहला मेंबर आएगा आई स्क्वायर, दूसरा मेंबर आएगा 0, तीसरा मेंबर आएगा 0, चौथा मेंबर आएगा अगेन आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है रखने पर। ठीक है, क्लास 11 में कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था, आई स्क्वायर इक्वल टू -1 आयोटा। ठीक, तो यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर देंगे। -1, 0, 0 और -1। यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो बच रहा है 1, 0, 0 और 1। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है कि ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर इक्वल टू -i। तो यह जो आव्यूह है वो किस कोटि का है, I2 कोटि का है, 2/2 का है। ठीक, ये किस कोटि का आव्यूह है, I2 कोटि का है। तो I आव्यूह या I2 कोटि के आव्यूह की वैल्यू क्या होती है, माइनस हटा के 1, 0, 0, 1। अतः ऑटोमेटिक ये प्रूव हो जाता है। आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर इक्वल भी है और साथ में ये -i के भी इक्वल होते हैं। हैंस प्रूव्ड, है ना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए I1, I2, I3 कोटि के आव्यूह क्या होते हैं।
है ना। I1 I2 I3 कोटि के अवयव क्या होते हैं? चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने बताया आपको I1 I2 I3 कोटि के अवयव क्या होते हैं। 2/2 का एक डायगोनल अवयव होता है, ठीक है, जिसकी यूनिट वैल्यू निकलती है। सॉरी, I1 कोटि के अवयव की वैल्यू यूनिट होती है एंड I2 I3 की अलग होती है। ये 2/2 का एक मैट्रिक्स होता है जिसके विकर्ण के सभी मेंबर, है ना, की वैल्यू एक होती है, यूनिट होती है। आते बच्चों पार्ट बी पे। पार्ट बी कह रहा है कि a इंटू बी इक्वल टू माइनस बी इंटू ए इक्वल टू माइनस सी। ठीक है, अवयव यही है। क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट बी कह रहा है कि a इंटू बी निकालिए, वह माइनस बी इक्वल टू सॉरी माइनस बी इंटू ए के इक्वल होगा या फिर माइनस सी के इक्वल होगा, यानी अवयव सी के इक्वल होगा। तो सबसे पहले a इंटू बी निकाल लेते हैं। ठीक, a इंटू बी निकाल लेते हैं। तो देखो i 0 और माइनस आई, अवयव b की वैल्यू 0 -1 1 और 0। इनमें चेक करने की कोई बात ही नहीं है। 2/2 के मतलब कॉलम और रो इक्वल है, हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक, अब इनका डायरेक्ट कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो देखो पहली रो पहला कॉलम, पहला मेंबर पहले से, दूसरा मेंबर दूसरे से। सिखाया मैंने ये भी आपको पिछली क्लासेस में। i इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, i इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1। अब पहली रो दूसरा कॉलम, तो i इंटू -1, i इंटू -1 प्लस 0 इंटू 0 0 इंटू 0। अब दूसरी रो पहला कॉलम, तो 0 इंटू 0 प्लस माइनस i इंटू 1। देखो दूसरी रो पहला कॉलम, ठीक। अब दूसरी रो और दूसरा कॉलम, तो 0 इंटू -1 प्लस माइनस i प्लस ब्रैकेट में माइनस i इंटू 0। दूसरी रो दूसरा कॉलम, ए बी की वैल्यू आ जाएगी यहां पे। देखो 0 पहला मेंबर आएगा 0, दूसरा मेंबर आएगा बच्चों माइनस i, तीसरा मेंबर आएगा माइनस i और चौथा मेंबर आएगा 0। ठीक है, अब यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो बन जाएगा 0 i और ये 0। तो किसके बराबर है? देखो माइनस सी के बराबर है। अभी उसी के आगे अगर हम माइनस का मल्टीप्लाई कर दें, है ना, माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो ये बराबर हो जाता है ए बी इक्वल टू माइनस सी। अब माइनस बी भी निकाल लेते हैं, माइनस बी ए भी निकाल लेते हैं। अवयव बी पहले आ जाएगा 0 -1 1 और 0। अवयव ए पीछे चला जाएगा i 0 और माइनस i। ठीक है, तो अब पहला वाला अवयव बी हो जाएगा और दूसरा अवयव ए हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे भी देखो 2 ही कॉलम है और 2 ही पंक्तियाँ हैं, 2 ही कॉलम है और 2 ही पंक्तियाँ हैं, 2 कॉलम और 2 रो हैं, मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है। ठीक, तो पहला कॉलम पहला स्तंभ, बहुत कंफ्यूजन होता है इसलिए देख देख के कर रहा हूँ। पहला कॉलम पहला स्तंभ, तो 0 इंटू i प्लस -1 इंटू 0 -1 इंटू
0। अब 0 इंटू 0 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस आई, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम का प्रोडक्ट है। अब दूसरी रो पहला कॉलम, तो 1 इंटू आई प्लस 0 इंटू 0, 1 इंटू आई 0 इंटू 0। अब देन 1 इंटू पहली, अब दूसरी रो और दूसरा कॉलम, तो 1 इंटू 0, 0 इंटू माइनस आई। ठीक, तो यहां से क्या बना लेगा, यहां पे बनेगा पहला मेंबर आएगा 0, दूसरा मेंबर माइनस से माइनस कैंसिल आई, ठीक है, यहाँ पे आई, और चौथा मेंबर आएगा 0। ठीक, चौथा मेंबर क्या आएगा, 0। तो देखो ये डायरेक्ट, ये सीधे सीधे माइनस बी ए सीधे सीधे किसके बराबर है, माइनस बी ए, एक मिनट, इक्वल टू माइनस सी, गड़बड़ है कुछ क्या, माइनस आई प्लस आई, ठीक है ना, और 0 आई माइनस आई 0, तो ए बी इक्वल टू माइनस बी ए, ठीक है ना, तो माइनस बी ए। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, देखो आपने यहाँ पे क्या किया है, बी ए का मल्टीप्लाई किया है, बाहर माइनस लगाना भूल गए थे, बाहर हमने यहाँ पे माइनस बी ए तो लिख दिया था, लेकिन ये मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के आगे माइनस लगाना भूल गए थे, तो यहाँ पे भी अलग से बाहर आव्यूहों के गुणनफल के बाहर माइनस लगा होगा, और जब यहाँ पे आव्यूहों का गुणनफल निकल कर आएगा तो यहाँ भी माइनस ऑटोमेटिक लग जाएगा। तो ये देखो किसके बराबर है, सी में अगर माइनस का मल्टीप्लाई कर दे तो आपको सी वाला निकालने की ज़रूरत नहीं है, सी वाला निकालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, माइनस लगाना आप मत भूलना, मैं भूल गया था। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, है ना, कि ए बी इक्वल टू माइनस बी ए इक्वल टू माइनस सी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, क्योंकि सी में अगर माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो माइनस सी बन जाएगा, या ज़्यादा हो रहा है तो आप माइनस सी एक निकाल लो, ठीक है, ज़्यादा हो रहा है तो आप माइनस सी निकाल लो। देखो यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ, आव्यूह सी है 0 आई आई और 0, अब दोनों पक्षों में माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें क्या बनाना है, माइनस सी। ठीक है, तो जब माइनस सी बनाओगे तो यहाँ पे माइनस सी और यहाँ पे माइनस बाहर, 0 आई आई और 0। इस प्रकार से वीकेंड से हम कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू माइनस बी ए इक्वल टू माइनस सी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के पार्ट सी पे। सी और डी आप बिल्कुल सेम है, कर सकते हो। आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पे सीधे सीधे। ठीक है, सी और डी बिल्कुल कैसे, ये पार्ट वाले बी पार्ट की तरह सेम है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे।
क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है कि आव्यूह ए की वैल्यू है, आव्यूह ए है 4 2 -1 और 1, 4 2 -1 और 1, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए कि a माइनस 2i a माइनस 2i इंटू a माइनस 3i इंटू a माइनस 3i इक्वल टू 0। ठीक है, a माइनस 2i इंटू a माइनस 3i इक्वल टू 0। तो देखो सबसे पहले आपको i यहाँ पे क्या होगा, देखो गिवन सॉल्यूशन i होगा विकर्ण आव्यूह 1 0 0 और 1 1 0 0 और 1 1 0 0 और 1। क्यों, देखो i यहाँ पे हम 3/3 या 1/1 या 2/2 का भी ले सकते थे, लेकिन एक ही कोटि क्या है 2/2 है, इसलिए हम i भी 2/2 कोटि का चूज करेंगे। मतलब रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में क्या हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, घटा रहे हैं, तो जोड़ घटाना कभी हो संभव है, तभी संभव है जब उनके रो और कॉलम की संख्या इक्वल हो, यानी कोटि इक्वल हो। ठीक है, या ऑर्डर इक्वल हो। ठीक, इसलिए यहाँ पर हम i2 कोटि का आव्यूह चूज करेंगे। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर i की वैल्यू तो मतलब 1 0 0 1 है, लिखा नहीं है कि 2/2 है, 3/3 ऑर्डर का है। तो भैया जोड़ घटाना ये आव्यूहों का व्यकलन या आव्यूहों का समाकलन कब पॉसिबल है, कब पॉसिबल है, जब सेम कोटि का आव्यूह जोड़ा या घटाया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2i और 3i निकाल लेते हैं। तो देखो बेहद इजी है, 2i 2 का मल्टीप्लाई कर दो, अंदर 2 का मल्टीप्लाई कर दो 1 0 0 और 1 में, तो ये बन जाएगा 2 0 0 और 2, सारे मेंबर के साथ मल्टीप्लाई, 2 के साथ 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई 2, 2 का 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, 2 का 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई 2। अब निकाल लेते हैं 3i। तो देखो 3i में क्या होगा, 1 0 0 और 1, 3 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 0 0 और 3। अब आते हैं बेसिक क्वेश्चन पर। प्रश्नानुसार चाहो तो आप लिख सकते हो, या चाहो तो LHS भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि a माइनस 2i इंटू a माइनस 3i निकालिए, सिद्ध कीजिए कि ये 0 के बराबर है। ठीक, तो देखो a माइनस 2i, तो आव्यूह a है 4 2 -1 और 1 माइनस 2i, तो 2i की वैल्यू 2 0 0 और 2, ये हो गया पहला वाला a माइनस 2i। देन इनटू क्या आते हैं, आप दूसरे वाले में आते हैं, तो a की वैल्यू फिर से 4 2 -1 और 1 माइनस 3i, तो माइनस 3i की वैल्यू 3 0 0 और 3 है। ठीक, अब नॉर्मल घटाना है तो घटाना कर दो नॉर्मल। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा पहले मेंबर से पहला मेंबर, दूसरे मेंबर से दूसरा मेंबर, सीधे सीधे 4 -2 2 -0 -1 -0 और 1 -2 इंटू 4 -3 2 -0 -1 -0 और 1 -3। ठीक है, तो यहाँ से दो नए आव्यूह मिलेंगे आपको, जिनका मल्टीप्लाई करना है सीधे सीधे। ठीक, चाहो तो आप ये यूज़ करो यहाँ पे या ना भी यूज़ करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है। अंडरस्टूड केस है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है दो आव्यूहों का। ठीक, तो यहाँ पे बना लेगा 2 -1 और -1 -1 और 2 2 -1 और -1, और यहाँ पे क्या बना लेता है 1 2 -1 और -2 1 2 -1 और -2। अब इनका नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो देखो चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कॉलम 1 कॉलम 2 दो कॉलम है और दो ही रो हैं, कॉलम और रो इक्वल होते हैं, पहले वाले के कॉलम दूसरे वाले के रो इक्वल होते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। ठीक, तो कॉलम 1 कॉलम 2
इनका नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, ठीक, देन दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, एंड इट विल गिव्स यू 0। सिर्फ इतने पे लिख लेते हैं, ठीक। पहली रो पहला कॉलम तो 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1। पहली रो दूसरा कॉलम तो 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -2, ये तो ऑटोमेटिक 0 बना रहा है। अब दूसरी रो पहला कॉलम तो -1 इंटू, सॉरी दूसरी रो पहला कॉलम, हाँ, -1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू -1। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम, -1 इंटू -1 इंटू 2 प्लस -1 इंटू -2। ठीक, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 2 - 2, 4 - 4, यहाँ पे आएगा -1 + 1 और -2 + 2। तो चारों मेंबर क्या बना लेंगे? ऑटोमेटिक 0 0 0 0। ये I0 कोटि का एक अवयव होता है, ठीक, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 0, है ना। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि a - 2i इंटू a - 3i = 0। हैज प्रूव्ड। आते हो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 पे। आई होप कि आपको मैट्रिसेस बहुत ही ईजिली समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है मैट्रिक्स A 0 1 1 और 1 0 1 1 और 1। अवयव B है 0 -1 1 और 0। अवयव A है 0 1 1 और 1, अवयव B है 0 -1 1 और 0। तो सिद्ध कीजिए, कह रहा है कि A + B इंटू A - B, A + B इंटू A - B इक्वल टू A इज नॉट इक्वल टू A² - B²। ठीक है,
तो देखो बहुत ईजी है। सबसे पहले हम a प्लस बी निकाल लेते हैं, a प्लस बी निकाल लेते हैं। तो देखो a प्लस बी डायरेक्ट कर लेते हैं ना। वी आर टेकिंग LHS, a और b की वैल्यू है, कुछ खास नहीं करना है इसमें। देखो a प्लस बी, तो आव्यूह वी आर टेकिंग LHS यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ओके, तो देखो a प्लस बी तो 0 1 1 1 प्लस 0 माइनस 1 1 और 0, ये आव्यूह a प्लस बी बनाएगा इंटू a माइनस बी, तो 0 1 1 और 1 माइनस 0 माइनस 1 1 और 0। ठीक है, तो देखो a प्लस बी कैसे निकलेगा। पहले मेंबर से पहला मेंबर, जिसको नहीं आ रहा हो मैंने सिखाया है पिछली क्लासेस में कि अवयवों का योग और व्यवकलन या जोड़ और घटाना कैसे करते हैं। 0 प्लस 0 1 प्लस माइनस 1 1 प्लस 1 एंड 1 प्लस 0 इंटू, अब ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, 0 माइनस 0 1 माइनस माइनस 1 एंड 1 माइनस 1 एंड 1 माइनस 0। ठीक है, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 0 0, ब्रैकेट खुलेगा, प्लस माइनस माइनस बनाएगा 2 और 1, 0 0 2 और 1। यहाँ पे आएगा 0 2 0 और 1। अब इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हो। देखो पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम। ठीक है, पहली रो पहला कॉलम तो 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, फिर 0 0 तो 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1। देन दूसरी रो पहला कॉलम तो 2 इंटू 0 1 इंटू 0, दूसरी रो दूसरा कॉलम ठीक। तो यहाँ से नए मेंबर, यहाँ से मेंबर क्या मिल जाते हैं, देखो आपको यहाँ से मेंबर मिल जाएंगे 0 0 0 और 5, 0 0 0 और 5। a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या निकला, इक्वेशन नंबर 1 चाहो तो नाम दे सकते हो। ठीक, अब a स्क्वायर निकालो और b स्क्वायर निकालो, देन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे। डायरेक्ट भी कर लेते हैं, देखो डायरेक्ट कर लेते हैं तो आपका लेफ्ट हैंड साइड निकल आया a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू 0 0 0 5। ठीक, अब आते हैं बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर राइट हैंड साइड पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर यानी ए इंटू ए माइनस बी इंटू बी। ठीक, तो देखो 0 1 1 1 इंटू 0 1 1 और 1 माइनस बी 0 माइनस 1 1 और 0 0 माइनस 1 1 और 0। ठीक है, तो पहली रो पहला कॉलम जीरो इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। अब दूसरी रो पहला कॉलम तो 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। ठीक है, दूसरी रो दूसरा कॉलम माइनस पहली रो पहला कॉलम 0 इंटू 0 प्लस माइनस 1 इंटू 1
पहली रो दूसरा कॉलम, 0 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 0। अब दूसरी रो पहला कॉलम, तो 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1। दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो 1 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 0। ओके, तो यहाँ पे आएगा 1 1 1 और 1 1 2 माइनस -1 0 0 और -1। तो देखो अब पहले वाले अवयव से दूसरे वाले को घटा दो, यहाँ पे बन जाता है नॉर्मल 1 माइनस -1 1 माइनस 0 1 माइनस 0 एंड 2 माइनस -1। तो यहाँ से मिलेगा 2 1 1 3। ठीक है, 2 1 1 और 3। तो ये समीकरण 1 के बराबर नहीं है, समीकरण 1 के बराबर नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं समीकरण 1 समीकरण 2 के बराबर नहीं है। उसमें क्या था, 0 0 0 और 5, 0 0 0 और 5 दोनों अवयवों के मेंबर अलग हैं, मतलब ये इक्वल नहीं है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं वी कैन से, अतः हम कह सकते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यह बराबर नहीं है। इस प्रकार से हम यह सिद्ध कर सकते हैं। आई होप कि आपको मैट्राइसिस अवयव क्लास 12 एमपी बोर्ड बहुत ही ईजिली समझ में आ रहा होगा।